हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। अभी तक जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में भी आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू दो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अभी जो चल रहा है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आइए देखते हैं अभी तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हमने बात की है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है दैट इज पैरेन्काइमा। और अभी तक हम पैरेन्काइमा के बारे में बात कर चुके हैं। पैरेन्काइमा जो है वो कैसा होता है, इसकी जो सेल वॉल है वो थिन सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति है वो पतली है, सेलुलोज से बनी हुई है। इसके बीच जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान है। जो पैरेन्काइमा है उसकी सभी सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। ऑलमोस्ट प्लांट के हर एक पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, आपने कहा साइटोप्लाज्म डेंस होगा इसमें, और जो वैक्यूल है वो यहाँ पे बड़ा पाया जा रहा है। ठीक है, इतने अगर आपने जो फीचर्स है वो पढ़ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा था कि जो पैरेन्काइमा है, हमने कहा जो पैरेन्काइमा है वो आपके पास दो प्रकार का आता है। एक तो आता है क्लोरेन्काइमा और एक आपके पास आता है एरेन्काइमा। यह है क्लोरेन्काइमा और आपने कहा ये क्या है, यहाँ पे एरेन्काइमा है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये पैरेन्काइमा है, जैसे कि आपने यहाँ पे इमेज में देखा था। ये हमारे पास क्या आता है, पैरेन्काइमा आता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमा के क्या है, सेल्स है इस प्रकार से। और इसके बीच में ये जो है वो है इंटरसेलुलर स्पेस। ये हमारे पास आता है पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये आपके आते हैं पूरे वैक्यूल। ये पूरे क्या आ जाते हैं, इसमें वैक्यूल्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपने कहा कि इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है वो भी आता है। अब आपने कहा यही जो पैरेन्काइमा, यही पैरेन्काइमा की जो सेल है सिंपल, ये हम बना लेते हैं। ये यहाँ पर स्टोर कर लेती हैं ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर यहाँ पे स्टोर कर ले रही है। सब कुछ होगा यहाँ पे, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टोरेज पे, कि मेन इसका फंक्शन क्या था, स्टोर करना था। अगर ये क्लोरोफिल को स्टोर कर लेती हैं, अब आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, अब आप समझते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है और क्लोरोफिल का कलर क्या होता है। तो ये है आपके पास क्लोरोफिल, जिसे आप कहते हैं हरित लवक। अगर पैरेन्काइमा जो है, और इसमें आपने कहा क्या होगा, इस प्रकार से आपने कहा अगर यहाँ पर क्या है, जो पैरेन्काइमा है वो क्लोरोफिल को यहाँ पे स्टोर कर लेता है। अभी तक ये क्या है, पैरेन्काइमा है। अभी तक ये क्या है, पैरेन्काइमा है। अगर ये क्लोरोफिल को स्टोर कर लेता है, क्लोरोफिल का संग्रह कर लेता है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अब अगर हमने कहा कि यही जो पैरेन्काइमा है, यही जो पैरेन्काइमा है, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। और इसके बीच का ये इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, अगेन हमारे पास ये क्या है, पैरेन्काइमा है। अगर क्या हो, अगर ये जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बढ़ जाए, तो अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ होगा, वैक्यूल होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो आपके न्यूक्लियस है वो होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होंगी,
हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं जो हमारे पास मेन टॉपिक आते हैं, जैसे क्लोरोफिल पे मेन फोकस है तो सिर्फ क्लोरोफिल को यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस पे ज्यादा फोकस है तो सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे दिखाया है। आपने कहा ये जो अंतरकोशिकीय स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये क्या है यहाँ पे काफी बढ़िया है अगर आप पैरेन्काइमा को देखेंगे और इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, और ये है पैरेन्काइमा। यह है पैरेन्काइमा, यह है क्लोरेन्काइमा। हमने कहा क्लोरेन्काइमा के दो रूप होते हैं, पैरेन्काइमा के दो रूप होते हैं, एक तो क्लोरेन्काइमा है और एक है एरेन्काइमा। अगर हम क्लोरेन्काइमा को देखें, जब पैरेन्काइमा था तो ये स्टोरेज का काम कर रहा था, यानी कि ये संग्रह कर रहा था, ठीक है, ये संग्रह कर सकता है, अलग अलग चीजों का संग्रह करता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लोरोफिल का ही करेगा, अलग अलग चीजों का करेगा। अगर यही पैरेन्काइमा क्लोरोफिल का संग्रह करता है, क्लोरोफिल को स्टोर करता है, तो इसे हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसका काम होगा, क्योंकि जहां पर क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को करेगा। आपने कहा कि जब पैरेन्काइमा के बीच में क्या बढ़ जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, तो अब हम इसे एरेन्काइमा कहेंगे। एरेन्काइमा जो आपका मिलता है वो आपके एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है, यानी कि जो आपके जलीय पौधे होते हैं, और इन्हें ये तैरने में मदद करता है, बायंसी देता है और तैरने में मदद करता है, फ्लोट करने में मदद करता है। तो बेसिकली जो लीव्स होती हैं एक्वेटिक प्लांट या जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनमें जो आपका पैरेन्काइमा है वो एरेन्काइमा टाइप का होता है, जिसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। अब ये तैरने में मदद करता है। आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो क्या करते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, लिविंग है लेकिन फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स में ये क्या करेंगे, तैरने में इनकी मदद करेंगे। ठीक है, पढ़ लें एक एक करके चीजों को। पैरेन्काइमा हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में आपके पास एग्जांपल इस प्रकार से है, ये जो पत्ते हैं इन्हें फ्लोट करने में मदद करेगा यहाँ पे एरेन्काइमा। तो आपने कहा दीज टिश्यूज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पैरेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा है वो पैरेन्काइमा के समान ही है, बट दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल इन देम। लेकिन इनमें क्या होता है, एक अलग से क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, क्योंकि पैरेन्काइमा ने क्लोरोफिल को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब ये प्लांट में प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। किसकी बात हो रही है, क्लोरेन्काइमा की। अब आते हैं एरेन्काइमा पे। आपने कहा दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द पैरेन्काइमा, ये भी क्या होते हैं, संरचना में पैरेन्काइमा के समान ही होते हैं, बट दे हैव लार्ज एयर कैविटीज इन देम। इनमें बड़ी बड़ी क्या होती हैं, कैविटीज होती हैं, यानी कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बढ़ जाता है। दीज कैविटीज अलाउ एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट इन वाटर, जो कि पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करने में यहाँ पे मदद करते हैं। किसके, एक्वेटिक प्लांट के। ये आपका आता है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका पहला टाइप, दैट इज पैरेन्काइमा। उसके दो रूप हमने पढ़े हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो दोनों को पढ़िए, दोनों के स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं वो भी आपको बनाने हैं। जैसे क्लोरेन्काइमा बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एरेन्काइमा बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कि सेल्स कैसे अरेंज यहाँ पर होते हैं और क्या क्या इनमें जो डिफरेंट फीचर है वो क्या क्या होते हैं। तो जल्दी से रीड भी करना है और आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू आता है दैट इज कॉलेनकाइमा। ये भी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है, जिसमें हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा किस प्रकार से अलग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपने कहा सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर लाइक, ये भी लिविंग सेल से बना होगा। एक सिमिलैरिटी पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में यह है कि पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल से बना है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बना है। They are oval and elongated and tightly packed with no cellular space। सबसे पहला डिफरेंस यहीं पर है कि यहाँ पर ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार से इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। यानी कि ये कैसे पैक्ड है, आपने कहा कैसे है, ये ओवल शेप के हैं, तो इस प्रकार से क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे एक दूसरे से।
तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा इस प्रकार से। देखिए ये क्या है, आपको बीच में किसी भी प्रकार से कोई जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो हमें क्या मिला है, ये मिला है। चलिए ठीक है, आपने कहा दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम। कहाँ पर पाए जाते हैं ये, जो आपकी पत्ती होती है, जो तना होता है, उसकी जो एपिडर्मिस होती है, यानी एपिडर्मिस क्या होती है, आपकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसके अंदर, यहाँ पर उसके नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। क्या इसके फंक्शंस होते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। एक तो ये क्या देगा, सपोर्ट देगा प्लांट को, दूसरा क्या देगा, दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बी बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करता है कि जो प्लांट है, जो पौधा है, उसकी जो ब्रांचेस, उसकी जो शाखाएं हैं, उसे क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे कि आपने कहा कि एक प्लांट ये है और इसकी इस प्रकार से क्या निकलती है, ये ब्रांच निकलती है, ठीक है। अब आप इस ब्रांच को इतने नीचे से इतने नीचे तक खींच लेते हो, कभी देखा है, इस ब्रांच पे आप क्या करते हो, झूल लेते हो और इसे नीचे खींच लेते हो। आपने नीचे खींचा, ये नीचे आ गई है, जब आपने इसे छोड़ा तो ये वापस उसी पोजीशन पे वापस चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। ये लचीलापन कौन देता है, आपने कहा कॉलेनकाइमा देता है। तो पढ़ ले कॉलेनकाइमा में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा कॉलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, ये अंडाकार और लंबे होते हैं, बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के कसकर क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये पत्ती और तने के बाह्य त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। काम क्या है, पौधे को यांत्रिक सहायता देना और पौधे में लचीलापन भी प्रदान करते हैं ताकि वो बिना मुड़े, क्या बिना टूटे मुड़ सके, ठीक है, क्लियर है। अब करना क्या है, आपको डायग्राम भी बनाना है और यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। कुछ आपके पास डिफरेंसेस क्या आते हैं, एक तो आता है कि इसमें पैरेन्काइमा में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस था, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दूसरा, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल थी वो थिन थी, इनकी जो सेल वॉल है वो, इनके जो कॉर्नर्स है वो थिक है, कॉर्नर थिक है सर, पूरी सेल वॉल थिक नहीं है, पूरी सेल वॉल मोटी नहीं है, लेकिन जो कॉर्नर है इनके थिक यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा वैक्यूल इनमें भी प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल इनकी भी आपने कहा यहाँ पे क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम भी बना लेंगे और नोट आपको करना है यहाँ पर कॉलेनकाइमा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमारे पास जो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप आता है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू। ये इसमें सबसे पहला डिफरेंस आपको यही मिलेगा कि स्क्लेरेनकाइमा जो बना होता है वो डेड सेल से मिलकर के बना होता है, यानी कि मृत कोशिकाओं से बना होता है, जो कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा से एकदम क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर आ गया। तो आपने कहा सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर डेड, स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मृत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड, कैसी होती है, पतली होती है और लंबी होती है। यहाँ पे द सेल वॉल इज स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। वैसे तो आप यहाँ पे सेल वॉल पढ़ रहे थे कि सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन यहाँ पर लिग्निन, यहाँ पे क्या होता है, लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन क्या है, एक हार्ड टफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्ड होता है, विच मेक इट हार्ड, जो कि इसे क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये संकीर्ण और लंबे होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है, जो इसे क्या करती है, कठोर बनाती है। स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड अ वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल के चारों ओर मिलते हैं। क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल, एक बार आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो जाए तो हम थोड़ा सा बात करेंगे वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जो टिश्यू है। टिश्यू के आप कौन से प्रकार पढ़ रहे हैं, जैसे कि टिश्यू जो होते हैं वो ओरिजिन के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टिश्यू के बारे में और डिटेल में समझेंगे, इसी के साथ हम वैस्कुलर टिश्यू भी समझेंगे। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसको हम बाद में समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा वैस्कुलर बंडल को यहाँ पर समझ लेंगे। तो हमने कहा कि ये वैस्कुलर बंडल के चारों ओर पाया जाता है। वेन ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वेन होती है, वेनेशन देखा है पत्तियों में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वेनेशन पत्तियों में जो होता है, जैसे कि आपने कहा ये जो वेनेशन है पत्तियों में, ठीक है, ये जो वेनेशन होता है पत्तियों में, तो लीफ की ये आपकी क्या आती है, ये वेन है, ये क्या आती है, मिड रिब आती है, पढ़ा है ये पत्ती में, लीफ में पढ़ा है, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं हम।
तो लीफ की जो वेन्स होती है उनमें पाया जाता है ये। इट मीन्स कि आप ये समझिए कि जहाँ पर भी हार्ड पार्ट होगा प्लांट का वहाँ पे पाए जाएंगे एक हार्ड कवरिंग ऑफ सीड। सीड की जो कवरिंग्स होती है, हार्ड कवरिंग होती है सीड की, वहाँ पर पाया जाता है इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जो आपके नट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर फाउंड इन कोकोनट हस्क, जो नारियल होता है, नारियल का जो हस्क होता है, जो रेशे होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो काम क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि ये क्या देगा, दे हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड शिफ्ट। ये क्या करते हैं, प्लांट के हार्ड पार्ट को बनाने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ये इनमें कौन कौन से पार्ट्स आपने पढ़े, यहाँ पे का वैस्कुलर बंडल के चारों ओर होता है, वेन में यहाँ पर होता है, जो कि क्या करता है, पत्ती में जो वेन्स होती हैं उनमें पाया जाता है। हार्ड कवरिंग जो होती है बीज की, उनमें पाया जाता है। नट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपने का डेड है और इसीलिए क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हमने बात की है, आपने कहा स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ये संकीर्ण और लंबे होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है, जो इसे कठोर बनाती है। स्क्लेरेनकाइमा संवहनी बंडलों, बीजों, मेवे के कठोर आवरण में पत्तियों की शिराओं के आसपास पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नारियल की जो भूसी होती है उसमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। फंक्शंस, वे पौधे के हिस्सों को कठोर और कड़ा बनाने में मदद करते हैं और यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर सबसे अच्छा जो क्या आता है, कंपैरिजन आता है, वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो हमने बात की है, सबसे पहला आपको पैरेन्काइमा टिश्यू बता रखा है, दोनों इमेज, ऊपर भी और ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। ये आपका कोलेनकाइमा है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है, ऊपर भी और नीचे भी। आपको क्या करना है, इनके संरचना देखनी है और इनके इसी प्रकार से डायग्राम बनाने हैं और फंक्शंस भी आपको इसके नोट कर लेने हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कंपैरिजन आपके साथ आ सकता है, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कोई 3 या 4 कंपैरिजन बताइए, 3 या 4 डिफरेंस बताइए, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ डायग्रामेटिक वे में आपको डिफरेंस बताना है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो क्या क्या समानता इनमें है, आपको सिमिलैरिटी भी देखनी है, समानता क्या है इनमें, और आपको डिफरेंस भी देखना है। जैसे कि समानता क्या है, हमने जैसे कि बोला था, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम पैरेन्काइमा की सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सारी जो पैरेन्काइमा की सेल्स है वो एक जैसी हैं, ये सारी पैरेन्काइमा की सेल्स एक जैसी हैं। सेम कोलेनकाइमा में आप देख रहे हैं एक जैसी सेल्स हैं, और स्क्लेरेनकाइमा में आप देख रहे हैं कि एक जैसी सेल्स है। तो हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला जो सिमिलर या कॉमन फीचर आता है, दैट इज कि सभी के एक प्रकार की कोशिकाओं से बनती हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप देखिए, आप दो टिश्यू की बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम, और आप देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। कहीं पर आपको स्पाइरल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कहीं पर आपको यहाँ पे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कहीं पर आपको यहाँ पे रॉड शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कहीं पे आपको राउंड सेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि यही डिफरेंस होता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है, वो क्या मिलते हैं, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। आपको करना है क्या है, यहाँ पे तीनों जो डायग्राम है वो अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। चलिए, सो क्लास इसी के साथ हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको जितनी भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।